Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के हवाले से मार्केट की नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव्स क्या हैं और क्या हमें बाइंग करनी चाहिए है या हमें सेलिंग करनी चाहिए। हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बुलिश रैली या फिर हम नीचे की तरफ जाने के लिए बेरिश रैली की तरफ जाने के लिए या कंटिन्यूएशन की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स डिग इट आउट। जिन दोस्तों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिएगा, चूंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही जस्ट इंडिकेशन देंगे और डिटेल हम चूंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशली जो लास्ट की ये जो 4 वीडियोस हैं जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये बताया था कि मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है। क्या यहां से जिस तरह बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ब्रेकआउट हो चुका था मार्केट का पिछले वीक के अंदर और मार्केट अब बुलिश रैली के लिए तैयार है, क्या वो ब्रेकआउट था या नहीं था, क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमारे वो कौन से ऐसे की पॉइंट्स थे, स्पेशली जो 4 पॉइंट्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, वो कौन से पॉइंट थे जिनके जब तक के वो पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होंगे हम एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं समझते। और हमारी क्या एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर ये वैलिड ब्रेकआउट ना हुआ तो मैक्सिमम किस लेवल तक जाने की सलाहियत रखती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो आज की वीडियो के अंदर जो चीज डिस्कस की जाए तो वो आपको समझ में आ जाए। टीआरजी जो सबसे ज्यादा हम एक हॉट स्क्रिप्ट है, बहुत सारे लोग पीएसएक्स को टीएसएक्स भी कह रहे हैं टीआरजी की वजह से। तो टीआरजी क्या एक आईटी कंपनी है? हमने बताया कि ये एक आईटी कंपनी नहीं है बल्कि एक कम्युनिकेशन की है। तो चूंकि एक आईटी और एंड कम्युनिकेशन की एक ही फील्ड है और एक ही सेक्टर है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये इस वजह से इसके अंदर आती है। वरना बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। उसके बहुत सारे रीजन यहाँ पर हमने इसमें डिस्कस किए हैं और इस वीक के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या ये नेटसोल की तरफ बहुत तेजी के साथ नीचे गिर सकता है। आज की वीडियो के अंदर भी हम थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर वापस से लास्टली बात कर लेंगे और फिर हमने लाइव सेशन एक रखा था 3 से 4 दिन पहले जिसके अंदर हमने बहुत सारे स्क्रिप्ट की हवा के हवाले से भी बात की थी और ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के हवाले से भी इसके अंदर हमने लाइव सेशन के अंदर बात की थी। तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीजें जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं उसको रिपीट ना किया जाए। आ जाते हैं मार्केट के करंट स्ट्रक्चर के ऊपर। हमने पहले भी एक आवरली बेसिस के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट एक ओवरऑल एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर अभी भी थी और जो दोस्त यहां पर कह रहे थे कि वो एक वैलिड ब्रेकआउट हो चुका है, जिन्होंने डिफरेंट जो है वो ट्रेंड लाइंस लगाकर हमें बता रहे थे, जिस तरह यहां पर बताया फिर यहां पर इस तरह की ट्रेंड लाइन लगाकर बताया कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट का अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। और जिस तरह हम पहले आप दोस्तों को पहले बता चुके हैं, जब इस तरह का कोई मोमेंटम आएगा हम खुद ही आप दोस्तों को बताएंगे कि अब आप खुलकर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि वो नहीं आ रहा, एक कोई बड़ी मूव और एक हम ब्रेकआउट नहीं दे रहे, तो आपको अभी भी फेयर ऑफ हाइट होना चाहिए। फेयर ऑफ हाइट पहले हमने बताया था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हमने बताया था कि अभी फिलहाल फेयर ऑफ हाइट होना चाहिए। तो जब मार्केट क्लियर डायरेक्शन के अंदर आएगी तो आप उस वक्त हम आपको इंशाल्लाह वापस से बताएंगे कि अब आपको फेयर ऑफ हाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है वो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक आप परेशान ही रह सकते हैं। अभी हम करंट बात करें तो मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने ये देखें कि यहां से आहिस्ता आहिस्ता हम पहले डेली बेसिस पे बात कर लेते हैं। डेली बेसिस पे मार्केट ने क्या किया था कि आहिस्ता आहिस्ता साइडवेज बनाते हुए अपवर्ड की तरफ मार्केट जा रही थी। मार्केट अपसाइड की तरफ भी गई और मार्केट ने यहां पर अभी करंट रैली के अंदर जो हाई बनाया वो टच किया था 45,626 का और वहां से रिजेक्शन के बाद मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर
अपना लो बनाया अप्रोक्सीमेटली 44,360 के अराउंड में और क्लोजिंग दी है मार्केट ने 44,700 के अराउंड में। यहां पर हम देख लेते हैं आवरली बेसिस पे। बेसिकली आप ये देखें जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन थी मार्केट ने उसे भी ब्रीच किया, और न सिर्फ उसे ब्रीच किया बल्कि जो एक और जो शॉर्ट टर्म एक सपोर्टिव एरिया था मार्केट ने उसे भी ब्रीच किया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। वो इस तरीके से कि मार्केट के पास बेसिकली अगर हम इसको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके चलें तो ज्यादा बात समझने में आसानी होगी। अब ये देखिए कि जब मार्केट अपसाइड की तरफ यहां पे गई जो कि 8 अप्रैल के बाद, तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट किस चीज को बनाया? मार्केट ने अपनी सपोर्ट बनाया ये वाला जो एरिया है 44,750 से लेकर 44,800 को। सो मार्केट ने यहां पर इससे सपोर्ट ली, फिर अगेन जब वापस से नीचे की तरफ आई अगेन इसी एरिया से सपोर्ट ली, अपसाइड की तरफ गई, वापस से जब रिजेक्शन आई सेलिंग आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ इसी एरिया से सपोर्ट ली, अगेन अपसाइड की तरफ गई। और ये वो वाला दिन था 19 अप्रैल को जबकि एक बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग हुई। ये वो दिन था जबकि आप दोस्तों को पता है कि मार्केट के अंदर न्यूज थी एक पार्टी के हवाले से, धरने के हवाले से और कुछ इंतशार था मुल्क के अंदर, तो यहां पर तेजी के साथ सेलिंग हुई। लेकिन उस वक्त भी जो फर्स्ट 15 मिनट में जो सेलिंग हुई, सपोर्ट मिली मार्केट को इसी एरिया से। अगेन जो जहां पर क्लोजिंग हुई थी मार्केट की वो भी बेसिकली यही वाला सपोर्टिव एरिया था विच वॉज 44,750 एंड 44,800 का। देन बाउंस बैक मिला, एक गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट अप साइड की तरफ गई, और जो ये एक रेड लाइन की आपको ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस नजर आ रही है मार्केट इसे भी परफेक्टली ओबे करती जा रही थी कि यहां पर हाई लगा, यहां पर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, फिर अगेन हाई, फिर यहां पर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, फिर अगेन हाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, फिर अगेन हाई इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस, फिर अगेन हाई इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम मार्केट ने टेस्ट किया। जो एक जिन दोस्तों ने ये पुरानी स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी होगी तो वो अब बात समझेंगे कि हमने बताया था कि जब तक के हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट नहीं होंगे उस वक्त तक हम फुल फ्लैज बाइंग के ऊपर नहीं आएंगे, 100% बाइंग के ऊपर नहीं आएंगे। कभी वक्त होता है 100% बाइंग के ऊपर और कभी वक्त होता है आप मार्केट से साइड लाइन रहे या इंटरडे या BTST आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी मिनिमम आपकी 20 या 30% मैक्सिमम की आपके कैपिटल के ऊपर। जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, जो एक पॉइंट था कि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस वाले हाई से अबव जाकर की क्लोजिंग नहीं देगी हम फुल फ्लैश बाइंग के ऊपर नहीं आएंगे। सो हमने ये देखा है वो उसकी रीजन यही थी कि प्रीवियस वाला जब यहां से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया था जो पुराने हमारे फॉलोवर्स हैं फेब के अंदर, और हमने यहाँ पे टॉप पे जब हम निकले थे और हमने कहा था कि जो दोस्त नीचे की बाइंग करके बैठे हुए हैं जब तक के अगर वो नहीं निकलते अब साइड के ऊपर तो मिनिमम 45,500 और 600 से जैसे ही मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, भले उसके बाद आपको अप साइड जरूर दिखेगी लेकिन आपने बाइंग साइड के ऊपर उस वक्त नहीं आना। हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कोई स्ट्रक्चर एक कंप्लीट करे। सो अब ये भी देखें कि जो यही वाला जो एक मार्केट ने एक सपोर्ट प्रीवियस वाली तोड़ी थी, जो एक हायर लो की फॉर्मेशन हुई थी, मार्केट अभी भी उसे ब्रेक करके अबव की क्लोजिंग नहीं दे पाई है। अब ये देखें यहां से मार्केट की सपोर्ट है, अगेन इसी एरिया से रिजेक्शन, यहां पर रिजेक्शन, यहां पर रिजेक्शन, वापस से जो मार्केट ने बाउंस लेने के बाद भी जो ट्राई किया वो भी इसी एरिया को ही बार मल्टीपल टाइम ट्राई करने की कोशिश की कि किसी तरह इससे अबव की क्लोजिंग आए, लेकिन बुल्स फेल्ड के मार्केट को अपसाइड की ट्रेजेक्टरी के अंदर रहते हुए क्लोजिंग दे पाए सब। सो जब यहां से रिजेक्शन है तो डेफिनेटली हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। यही वजह है कि जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर थे हमने 22 अप्रैल को ये बताया था कि जैसे ही 45,196 का एक क्रिटिकल सपोर्ट है, जैसे ही यहां से मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगी हम अपने प्रॉफिट बुक करके जो हमने पीछे बाइंग की हुई है उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। और ये भी कहा था कि डोंट बाय एनीथिंग अनलेस इंडेक्स ट्रेड अबव 45,200। सो हम 22 को मैक्सिमम अब अगेन हम मैक्सिमम कैश के ऊपर आ गए थे तकरीबन कोई लास्ट 3 से 4 दिन पहले। इसके बाद
अब अभी हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म पीरियड की अभी हम बात कर रहे थे, तो जब मल्टीपल टाइम मार्केट इससे सपोर्ट ले रही थी और जब यहां से 10 लाइन से नीचे जाकर के मार्केट ने 22 को ही क्लोजिंग दी थी। अब आप देखें, हम यहां तक का वेट किया था कि हमने जैसे ही 45,196 से नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू किया तो हमने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और अगेन हम वापस से कैश के ऊपर आ गए। तो आपने देखा जैसे ये वाला लेवल टूटा, उससे पहले तो अब मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रही थी, ये लेवल टूटने के बाद मार्केट में एक ड्रास्टिकली काफी तेजी के साथ सेलिंग हुई, जहां पर मार्केट ने अपना लो लगाया 44,360 के अराउंड में, यानी तकरीबन कोई अब हमारे जहां से हमने एग्जिट किया था वहां से 700-800 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आई। अब आप ये देखिएगा कि मार्केट का करंट स्ट्रक्चर अभी क्या है। सो ये बात तो समझ में आ गई कि ये अभी तक वैलिड ब्रेकआउट नहीं था हमारे नजदीक। इसी वजह से हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर रहे थे। मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अभी आप ये देखिए कि यहां से मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इससे नीचे जाकर इनिशियल 15 मिनट्स के अंदर ही मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा और न सिर्फ ये कि लेवल को तोड़ा तो पहले भी था, लेकिन कोई रिकवरी यहां से नहीं आई। इट मींस कि मार्केट के ऊपर अब प्रेशर रहने वाला था। अब यहां से लेने के बाद मार्केट ने अपना जो ये सपोर्ट को टेस्ट किया जो कि 44,400 के अराउंड में है। ये ही हमने अपने जो दोस्त हमारे थे जनरल ग्रुप के अंदर, उसके अंदर भी यही बताया था कि मार्केट के बाद बेसिकली जो सपोर्ट अभी आ रही है वो 44,200 एंड 44,400 का एक एरिया है जहां से मार्केट पुल बैक लेने की पूरी सलाहियत रखती है और इसे लेना चाहिए। उसकी रीजन भी यही है कि वो हम डिस्कस भी कर लेंगे, और उसकी रीजन भी ये था कि जो शॉर्ट टर्म के जो ग्राफ्स हैं वो ओवरसोल्ड रीजन के अंदर आप देख रहे होंगे कि आरएसआई मौजूद था, और यहां पर इंटरडे बेसिस के ऊपर एक सपोर्ट भी रिलाय करती थी इसी रीजन के अंदर। अगर आप ये देखिए, मार्केट ने यहां पर एक इसको रेजिस्टेंस के तौर पर लिया था, फिर इसी एरिया को 44,400 के एरिया को सपोर्ट के तौर पर लिया था। तो जब दोनों चीजों को मिलाकर हम देखेंगे तो इसका मतलब यह था कि यहां से एक पुल बैक आना जरूरी है, जो एक प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर बनता है। ऑल्दो नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बावजूद यहां से एक बाउंस बनता था। यहां से एक बाउंस आया और उसकी रीजन हमने आपको बताई। लेकिन इशू ये है कि क्या वो जो बाउंस आया, क्या उसने अपनी प्रीवियस वाली जो सपोर्ट है उसे टेस्ट तो किया, लेकिन क्या उसे सरपास करने के बाद क्लोजिंग इसी लेवल से अबव की दी, 44,800 से अबव। इसे वापस से अब जो पहले मार्केट के पास सपोर्ट थी, अब वही रीजन मार्केट के पास एज अ रेजिस्टेंस आया, और जो पुल बैक भी आया वो इस एरिया तक ही आना था ताकि मार्केट इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस के वापस से टेस्ट करे, और यहां पर यह देखना था कि वापस से अपने इसी रीजन को रिज्यूम करती है मार्केट के नहीं। ये बात अब क्लियर हो गई कि इस लेवल को मार्केट ने रिज्यूम नहीं किया, बल्कि इसको अब की दफा जो मार्केट ने टेस्ट किया है वो एज अ सपोर्ट के टेस्ट नहीं किया, बल्कि अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर आ गया है एरिया। अच्छा जी, ये बात हो गई हमारी शॉर्ट टर्म जो है वो 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर। हम आवरली बेसिस पे भी देखें तो आवरली बेसिस पे भी ये 30 के लेवल के आरएसआई मौजूद था, सेम इसी रीजन में जहां पर ये सपोर्ट के तौर पर आया था 44,400 का एरिया। इट एक्टेड एज अ सपोर्ट एंड पुल बैक केम, बट क्या वो अपनी इस रेजिस्टेंस को अगेन जो पहले सपोर्ट के तौर पर थी उसे टेस्ट किया, और आप लास्ट आवर की कैंडल भी देखेंगे तो यहां पर एक रिजेक्शन आपको क्लियरली फील होगी कि अपर विक से एक क्लियर रिजेक्शन है। और यही एक जो एक इवनिंग स्टार की जो बेसिकली कैंडल थी यहां पर भी बन चुकी थी अर्लियर। इसी वजह से हम थोड़ा सा कॉशियस हो गए थे कि मार्केट अपनी प्रीवियस वाले हाई को नहीं तोड़ पा रही। आवरली बेसिस पे इस तरह की फॉर्मेशन है, तो वंस 45,196 लेवल ब्रोकन, वी आर आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि उसके बाद एक नीचे की तरफ गिरावट हमें लगती थी। अब आ जाते हैं हम डेली बेसिस के ऊपर। अब डेली बेसिस के अंदर अभी आप देखें तो यहां पर जो एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है जहां पर मार्केट अपने इस नीचे वाले लेवल से 44,750 एंड 44,000
800 के लेवल से मल्टीपल टाइम पहले सपोर्ट ले चुकी थी, यहां पर ली, यहां पर ली, यहां पर ली, पुल बैक आया, रिजेक्शन आई, लेकिन अगेन सपोर्ट यहीं से मिली, पुल बैक आया, यहां पे रेजिस्टेंस लेने के बाद भी अब इस दफा मार्केट ने, ऑल्दो नीचे की विक हमें बता रही है कि यहां से बायर्स मौजूद हैं, नो डाउट, बट क्वेश्चन ये है कि यहां से एक हमें पुलबैक मिलना जरूरी भी था। तो अगर आप ये देखें यहां पर EMA 100 की भी ट्रेंड लाइन की EMA 100 की भी सपोर्ट मौजूद है जो एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर थी जो कि 44,360 का था। तो यहां से पुलबैक मिलना इन तमाम चीजों के हवाले से जरूरी था। लेकिन अभी हम ये देखें कि जो ये बॉक्स चैनल था मार्केट ने इससे नीचे ही जाकर अल्टीमेटली क्लोजिंग दी है जो अब नेगेटिविटी को बेसिकली बढ़ा रही है टेक्निकल बेसिस के ऊपर। यहां पर बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। यहां पर जो पुल बैक भी आएंगे जब तक के मार्केट अपनी इस वाले 45,600 और 800 से अबव जाकर की क्लोजिंग नहीं देती, कॉशियस अप्रोच ही आपके लिए बेस्ट होगी। यहां पर जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं वो भी अब आप ये देखिए कि जो है वो रेजिस्टेंस के काम कर रही हैं। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस अभी भी सपोर्ट का काम नीचे कर रही हैं। मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर है वो अभी हम यही देखते हैं कि मार्केट अभी एक ट्रायंगुलर पैटर्न की सूरत में चल रही है। जो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, यहां पर एक जो लो की फॉर्मेशन थी प्रीवियस वाले लो से अबव का लो था जो कि अर्ली इंडिकेशन है, लेकिन रिमेनिंग जो 4 पॉइंट्स के अंदर जो 3 पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। अभी भी हम इसी ही के चैनल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर अब वॉलेटिलिटी काफी कम हुई है। अगर आप ATR को भी देखें तो वो भी अभी अप्रोक्सीमेटली 590 या 600 के राउंड के अंदर हम बोलें अब इतनी तक की वॉलेटिलिटी अभी मौजूद है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है जूं इसके अंदर अब ये नैरो रेंज के अंदर होता जाएगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, लेकिन एक अब तेजी के साथ एक बिग मूव अनकरीब आनी है जो आइदर साइड हो सकती है। वो ब्रेकआउट की सूरत में भी हो सकती है, वो ब्रेक डाउन की सूरत में भी हो सकती है। ब्रेकआउट किस तरफ होगा, कैसे होगा, ब्रेक डाउन के लिए क्या पोजीशन है और उनकी क्या सपोर्ट बनती है, उसके लिए कौन से नीचे तक के लेवल आ सकते हैं, अगेन आई विल रेफर टू दिस वीडियो। इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप दोस्तों को क्लियर हो जाएगी। अभी हम सपोर्ट की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो यही वाला एरिया है जो कि 44,360 के करीब है, जो लास्ट टाइम भी मार्केट ने इसी से सपोर्ट ली है। और जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जो हम शॉर्ट टाइम के ग्राफ्स के अंदर भी देख सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 44,000 और 44,200 के इन बिटवीन आ रही है। इट मींस कि मार्केट यहां से जो पुल बैक लेगी उसके बाद एक दफा टेस्ट करने के लिए नीचे अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगी, जो एक बड़ा ही क्रूशियल और एक फ्लिप साइड होगा। अगर मार्केट 44,000 से बिलो या स्पेशली हम ये कहें कि 43,950 से जाकर उसकी बिलो की क्लोजिंग देगी, इट मींस कि अब ब्रेक डाउन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक डाउन के अंदर क्या होगा और नीचे के कौन से लेवल होंगे वो हम भी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो बड़ा कॉशियसली हमने अभी ट्रेड करना है। अब हम आ जाते हैं वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर देखिए कि जो मार्केट ने प्रीवियस वाला अपना लो लगाया था जो कि 42,700 के अराउंड में था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली, अपनी कंटिन्यूअसली कोशिश की कि किसी तरह वीकली क्लोजिंग इसी एरिया में जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस के ऊपर है 45,600 के अबव की क्लोजिंग आए। मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट किया, क्लोजिंग नीचे दी, फिर अगेन टेस्ट किया, क्लोजिंग नीचे, फिर अगेन टेस्ट किया, क्लोजिंग नीचे। यहां पर अभी ये पुल बैक जो आया क्लोजिंग नीचे, और जो लास्ट वीक के अंदर भी जो है वो भी क्लोजिंग अभी भी नीचे आई है। लेकिन इस लास्ट वीक के अंदर जो क्लोजिंग आई है वो एक और चीज को हमें बता रही है, और वो ये कि मार्केट
कि अगर आप सपोर्ट देखें तो मार्केट पहले क्या काम कर रही थी, पहले ये काम कर रही थी जो वीकली बेसिस के EMA 21 की 21 की जो सपोर्ट है, मार्केट या तो उसे सपोर्ट का काम ले रही थी, या जो DMA 20 है जो कि बॉलिंजर बैंड की है, मार्केट उससे ही सपोर्ट का काम पहले कई दफा ले चुकी है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने DMA 20 से, बॉलिंजर बैंड की 20 से नीचे जाकर की वीकली क्लोजिंग दी हो। अब यहां पर भी देखें, यहां पर भी जो पूरी करेक्शन थी सितंबर के अंदर भी, वो भी क्या थी, नवंबर और सितंबर के अंदर वो सारी की सारी इस बॉलिंजर बैंड की 20 DMA से अबव ही की थी। अगर स्लाइडली नीचे भी गई तो वीकली क्लोजिंग कभी भी DMA 20 से नीचे नहीं दी। यहां पर भी देखें एक ह्यूज सेल ऑफ हुआ इस वीक के अंदर, स्टार्टिंग ऑफ मार्च के अंदर, लेकिन क्लोजिंग अबव की आई। फिर वापस से जो मार्केट नीचे आई तो प्रॉपर कैंडल, पूरी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई वीकली बेसिस के ऊपर भी। यहां पर भी देखें नीचे टेस्ट जरूर किया लेकिन स्टे नहीं हुआ और क्लोजिंग वीकली अबव ही आई। यहां पर भी हमें यही दिख रहा है। लेकिन जो इस वीक की जो क्लोजिंग है वो अब 20 DMA बॉलिंजर बैंड की उस वीकली बेसिस पे भी क्लोजिंग नीचे की, प्रॉपर पूरी कैंडल ने नीचे की क्लोजिंग दी है। इसी के साथ जो एक हाई वॉलेटाइल मार्केट थी, एक स्पीडी मार्केट तेजी के साथ चल रही थी, वो अगर आप देखेंगे तो वो उस स्पीडी के अंदर जो बॉलिंजर बैंड की विड्थ है वो बढ़ जाती थी। अब इस सूरत में बॉलिंजर बैंड की विड्थ बड़ी, यहां पर बड़ी हुई थी और यहां पर अभी आप देखें तो ये स्क्वीज हो रही है। स्क्वीज होने का मतलब ये है कि अब यहां से एक मार्केट या तो साइडवेज जा रही है, फॉरेन मार्केट अभी मूड में शायद नहीं लग रही कि वो ब्रेकआउट सबमिट कर सके। तो वीकली बेसिस पे एक थोड़ी सी हमें नेगेटिविटी और बढ़ती हुई महसूस हो रही है। यहां पर अलबत्ता जो 20 EMA है उससे ही मार्केट सपोर्ट ऑन अ वीकली बेसिस भी ले रही है और मार्केट ने इससे सपोर्ट ली है। लेकिन जब मोमेंटम कमजोर होता है तो क्या होता है कि क्लोजिंग बिल्कुल उस सपोर्ट के पास आना शुरू हो जाती है। अगर आप यहां पे देखें, यहां पर मार्केट वीकली बेसिस पे 21 EMA को सपोर्ट के तौर पर लेती तो थी लेकिन उसके पास क्लोजिंग नहीं थी, फॉरन पुल बैक। यहां पर भी आती थी फॉरन पुल बैक, यहां पर भी आई फॉरन पुल बैक। यहां पर अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी 21 EMA के बिल्कुल पास जाकर की क्लोजिंग दे रही है और बिल्कुल एज के ऊपर खड़ी हुई है, जो कि किसी भी सूरत में नीचे की तरफ भी पॉइंट आउट कर रही है कि मार्केट नीचे की तरफ भी अगेन ड्रॉप आउट हो सकती है। वीकली की अगर हम बात करें RSI की, तो जहां पर 20 जो जून 20 से 2020 से जो बुलिश मोमेंटम एक तेजी के साथ अबव के ऊपर ही था, अब वो नीचे के लेवल पर सस्टेन कर रहा है। बुलिश मोमेंटम जो एक तेज बुलिश मोमेंटम था वो अभी हमें नहीं दिख रहा और यहां पर अभी हम देखें तो नीचे के वीकली बेसिस पे भी नीचे के लेवल अभी भी खुले हुए हैं, जो कि एक और अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर भारी है और उसे एक डीप करेक्शन, जो हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है एल्गोरिथम के हिसाब से और जो है वो डिफरेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से, वो मार्केट इंडिकेट अभी भी कर रही है। लेकिन जब तक के मार्केट, चूंकि हमने टेक्निकल्स के ऊपर चलना है, तो जब तक के मार्केट इसे प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं करेगी तो चांसेस दोनों तरफ के अभी मौजूद होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेंगे उन स्क्रिप्ट के अंदर जो बहुत अच्छी सपोर्ट के पास हो, जहां से पुल बैक मिल सकता हो, वहां पे पुल बैक के अंदर प्रॉफिट बुक करके भी हमें निकलना होगा। यहां पर अभी आप देखें मैकडी के ऊपर भी जो नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है, जो सेल सिग्नल दिया हुआ है स्टार्टिंग ऑफ मार्च से, अभी भी ऑन अ वीकली बेसिस इसने अभी भी कोई बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं किया है। इसी के साथ
डिफरेंट और इंडिकेटर्स पर देखें, यहाँ पर भी सेल सिग्नल अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी सेल सिग्नल इंटैक्ट है और अभी वीकली बेसिस पे बाइंग सिग्नल यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं इंडिकेटर। सो ये एक वीकली बेसिस के ऊपर भी हमने बात कर ली है। इसी के साथ हम ये चाहते हैं इसी वीडियो के अंदर कुछ जल्दी कुछ स्क्रिप्ट वाइज भी डिस्कस कर लिया जाए। ऑल्दो काफी डिटेल के अंदर हम ये वाला जो लाइव सेशन हमने किया था, बहुत सारे स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर इस पे डिस्कस किए थे, तो डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। तो कुछ स्क्रिप्ट जो हम नहीं कर सके थे, बहुत सारे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन स्क्रिप्ट का भी जल्दी से कुछ आइडिया दे दिया जाए, तो इस वीडियो के अंदर हम इस बहुत सारे स्क्रिप्ट के हवाले से भी जल्दी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट स्क्रिप्ट हमारा टीआरजी है। टीआरजी के चार्ट की बात की जाए तो अभी भी ये बुलिश चैनल के अंदर ही है। ऑल्दो यहां पर देखें तो जो ये बुलिश ट्रेंड लाइन की जो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है, ये एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस के पास जाकर और उस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे जाकर क्लोज हुआ है। सो जिन दोस्तों ने इसके अंदर बाइंग की हुई है, इसके डिटेल के टीआरजी है क्या, वो हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर डिटेल के लिए आप वहां पर देख सकते हैं। टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम इसकी बात कर सकते हैं। हमने इसकी बाइंग सजेस्ट की थी 166 168 के इन बिटवीन कि आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस आप 166 का, या अगर आप कहें कि 164 या 163 के बिलो का, एज पर योर रिस्क एपेटाइट आप इसके अंदर लेकर चलेंगे। वंस अगर ये अपनी प्रीवियस वाले हाई की जो रेजिस्टेंस थी उससे नीचे जाकर की क्लोजिंग देगा, तो ये इसके बाद वापस से हमें नीचे के लेवल के ऊपर मिल सकता है। सो हम वहां पर अगेन उसकी बाइंग वहां पर ही आप डिसाइड करेंगे, और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस स्क्रिप्ट के अंदर रखिएगा। अभी भी ये बुलिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं एवीएन क्या कहता है। जिस तरह हमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी बताया था, इसका जो बाइंग और वॉच आउट लेवल होगा वो 81 और 8250 के अराउंड में होगा। सो हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने अपना लो 82 के ऊपर लगाया, यहीं से इसको बाउंस मिला है, लेकिन अभी भी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसकी रेजिस्टेंस मौजूद है, और अभी तक इसने ब्रेक आउट अपना सबमिट नहीं किया है। तो यहां पर आपको इसी तरह ट्रेड करना चाहिए। हमने इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लास्ट बनाई थी और कुछ प्रॉफिट बुकिंग क्लोजिंग के वक्त हमने इसकी ले ली है। तो यहां पर भी आप इसी तरीके से देखेंगे कि अपनी बेस सपोर्ट के पास बाइंग की जाए और पुल बैक के वक्त आप इसके अंदर सेल कर सकते हैं। अभी तक इसका ट्रेंड अभी भी साइडवेज और एक वीक वाला ट्रेंड है, अभी एक बुलिश रैली वाला और एक कंटिन्यूएशन वाला ट्रेंड नहीं है। सो आप इसको सपोर्ट के ऊपर बाय करके और शॉर्ट टर्म बीटीएसटी करके इंटरडे करके आप इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेटसोल की बात कर ली जाए, इसी के साथ हम नेटसोल को भी देख लेते हैं। नेटसोल के अंदर अगर भी आप देखें तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि ये इसको अभी कंसोलिडेशन की जरूरत है। इसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप इसके अंदर बाइंग नहीं करेंगे। आप दोस्तों को पता है कि हमने यहाँ पर इसको इस लेवल पे 280 के पर शॉर्ट किया था, और हमने अपनी वीडियो के अंदर जबकि ये बहुत अबव के ऊपर लेवल के ऊपर मौजूद था, उसके अंदर हमने इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था 1 महीना पहले कि ये इसको एक दफा 150 के लेवल तक आना चाहिए, जबकि ये अबव के लेवल के ऊपर था, और दोस्तों को ये सजेस्ट किया था कि इसके अंदर बाइंग अभी नहीं बनती। सो अभी ये है कि ये अभी भी वीक टेरिटरी के अंदर है। सो अभी फिलहाल इसके अंदर आप सिर्फ ये देख के कि जी ये बार बार यहां से सपोर्ट ले रहा है, फॉरेन बाइंग इनिशिएट मत कीजिएगा, इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर ये कंसोलिडेशन के बगैर कोई एक रैली बनाएगा तो ये काफी खतरे में पड़ जाएगा। सो इसी वजह से हम जो दोस्त हमारे हैं उनको हमने यहां पर पहली दफा पुल बैक यहां पर बनता था, हमने एग्जैक्टली 150 के लेवल के ऊपर बाय किया था, और फिर दोस्तों को बताया था कि यहां पर हम अपने या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे कि जैसे 170 से नीचे जाएगा या मैक्सिमम 164 से नीचे जाएगा तो अब आप इसमें से निकल जाएंगे, इसके अंदर होल्ड नहीं करेंगे। वजह उसकी यह है कि ये 200 ईएमएस के पास मौजूद है, लेकिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो अपने 200 ईएमएस से नीचे की बतौर रेजिस्टेंस लेकर दी है, जो इसके लिए काफी खतरनाक और भी हो सकता है। सो जब तक कि ये कंसोलिडेट ना हो इसके अंदर थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर आपने बाइंग अटेम्प्ट करनी है तो 150 के अराउंड में 152 के अराउंड में इसकी बाइंग अटेम्प्ट करें, और साथ ही 144 का आप इसका ट्रेलिंग अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिएगा। इस आसरे में मत बैठिएगा कि मैं इसको इसके अंदर जो है ना वो बुलिश रैली चलेगी तो मैं इसको लंबा होल्ड कर
लूंगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाऊंगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले बात नहीं मानी, तो वो खुद ही समझ सकते हैं कि वो अभी किस कर्व के अंदर मुब्तला होंगे। इसके बाद जल्दी से हम देख लेते हैं STPL। STPL का चार्ट अगर मैं आपको देखूं तो STPL अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है 14 रुपए 50 पैसे और 14 रुपए 60 पैसे के दरमियान इसकी सपोर्ट है। कैंडल इसकी काफी वीक है, वॉल्यूम सुकड़े हुए हैं। अगर आपने बाइंग अटेम्प्ट करनी है तो इस लेवल के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट कीजिएगा और साथ ही 14 रुपए 40 पैसे से नीचे का आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 10-15 पैसे का। और पुल बैक के वक्त 15 रुपए 40 पैसे और 15 रुपए 87 पैसे तक आप इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप अपना जरूर लगा कर रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल अभी भी ये एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन वाले एरिया में है। और जब कंसोलिडेशन वाले एरिया में होता है तो बाइंग अटेम्प्ट अपनी सपोर्ट के पास की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस विच इज गिवन टू यू गाइस। इसके बाद हम देख लेते हैं फेरोज को। फेरोज को अगर आप देखें तो फेरोज ने भी अपनी ये सपोर्ट बनाई हुई है और बड़ी बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट के पास 290 के करीब ये मौजूद है। सो अगर आपने बाइंग अटेम्प्ट करनी है तो ये इसी लेवल के ऊपर आप बाइंग अटेम्प्ट अपनी कर सकते हैं 290 के लेवल के ऊपर, लेकिन आप इसका 280 से बिलो का स्टॉप लॉस लगा कर रखिएगा, चूंकि जब ये डाउन ट्रेंड अगर मार्केट के अंदर के साथ अगर मार्केट के अंदर ह्यूज सेल ऑफ होगा, जिस तरह की मार्केट अपना सपोर्ट अगर तोड़ती है, तो इसके अंदर भी काफी नेगेटिविटी आपको दिख सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं सरल की बात की जाए, सरल अपने सपोर्ट के पास मौजूद है, अपने डबल जो बॉटम है उसके पास मौजूद जरूर है, लेकिन इसके अंदर भी अभी अपनी तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। सो इसके अंदर भी नेगेटिविटी अभी मौजूद है। तो अगर आप यहां पर बाइंग करेंगे तो आप इसका जो पुल बैक होगा 240-245 वाला एरिया के पास, वहां पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं PSO को। ये वो वाली क्यूरीज हैं जो दोस्तों ने दी हैं। PSO अपने सपोर्ट के पास मौजूद हैं जो तकरीबन 212-213 के लेवल के ऊपर मौजूद है, और यहाँ पर EMA 200 की भी सपोर्ट मौजूद है, प्रीवियस वाली भी सपोर्ट मौजूद है, प्रीवियस वाले हाई का भी रेजिस्टेंस की सपोर्ट मौजूद है। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर जैसे ही इसने 212 या 210 से नीचे की क्लोजिंग देगा तो आपको इसमें से निकलना होगा। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर आप इसके पुल बैक को ले सकते हैं तकरीबन 220 तक के लेवल के लिए। इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं ASL को। ASL की हम ऑलरेडी वैसे भी बात कर चुके थे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, और ये वाला लेवल बताया था कि इसकी सपोर्ट के तौर पर मौजूद है 22 रुपए 40 पैसे। हमने देखा 22 रुपए 40 पैसे इसमें पुल बैक आया है, लेकिन भी इसकी भी स्ट्रेंथ अभी वीक हो रही है, तो आपको 21 रुपए 80 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना चाहिए। ACL की बात की जाए, ACL वो है कि यहाँ पर भी अगेन अपनी सपोर्ट के पास ही मौजूद है और यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकती है, जो कि तकरीबन प्रीवियस वाला अगर अभी हम देखें तो 39 के अराउंड में, और इससे नीचे की जो सपोर्ट है वो 30 ऑलमोस्ट 8 के अराउंड में है। सो ये अभी भी वीक टेरिटरी के अंदर मौजूद है। फिलहाल इसे आप अवॉइड करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हाँ ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद हम अच्छी तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद हम आगा की बात करें, आगा भी अपने एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास मौजूद है। यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट हो सकती है, यहाँ पर 2980 के करीब इसकी सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट कर चुका है और यहाँ पर भी इसकी क्लोजिंग एग्जैक्टली इसी के पास है। लेकिन इसमें अब इशू ये है कि बैंड जो पोलिंजर बैंड है वो स्क्वीज होने के बाद अब एक्सपेंड नीचे की तरफ हो रहा है, जो नेगेटिविटी को बताता है। तो इसके अंदर स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 2950 का, 2950 से नीचे जाकर के क्लोजिंग देगा तो आपको इसमें से एग्जिट करना होगा। तकरीबन 30 पैसे और 40 पैसे का इसमें आप स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मुगल को। मुगल बल्कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग में आई थिंक कर लिया था। इसके बाद हम देख लेते हैं बहुत सारे लोग इसके अंदर भी हैं। अलशहीर के अंदर इसके जो सपोर्ट है वो 14 रुपए और 14 रुपए 15 पैसे के पास है। इसके ऊपर यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइज कि यहाँ पर अभी भी आप देखें तो ये एक खास चैनल में बेयरिश चैनल के अंदर चला हुआ आ रहा है। तो जब तक कि ये अपनी क्लोजिंग 15 रुपए 40 पैसे से अबव की ना दे, सेफ ट्रेड नहीं होगी। आपको वेट करना होगा कि यहाँ पर या तो ये सपोर्ट लेता है तो बाइंग अटेम्प्ट आप 14 रुपए के करीब कर सकते हैं, वरना आपको इसके नीचे के लेवल 12 रुपए 70 पैसे के अराउंड भी दिखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साजियो की। यहाँ पर अभी सपोर्ट इसकी मौजूद है, यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट है 162-163 के अराउंड में मौजूद है, लेकिन अभी भी ये एक सेलिंग साइड के ऊपर मौजूद है। बाइंग अटेम्प्ट यहाँ पर करेंगे 162-163 के दरमियान और 160 से नीचे का आप स्टॉप लॉस लेंगे। सेल आपको करना होगा 170 का। इसका ब्रेकआउट लेवल है 177 से अबव की क्लोजिंग
का। इसके बाद हम देख लेते हैं JHNL वगैरह। JHNL भी अभी भी जो है वो आप देखेंगे तो ये एक साइक्लिकल जो ऑटो सेक्टर होता है, ये एक इसके अंदर साइक्लिकल ट्रेड आती है, तो यहाँ पर अभी भी ये एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर मौजूद है। सपोर्ट इसकी मौजूद है अभी यहाँ पर जो 87-78 यानी 88 के अराउंड, यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग का देख सकते हैं। यहाँ पर बाइंग ना हो तो इसका 80 का लेवल है, लेकिन फिलहाल इन करंट लेवल के ऊपर बाइंग इसकी अभी नहीं बन रही। थोड़ा सा वेट कीजिए इसकी बाइंग के लिए, चूंकि तमाम जितने भी हैं, बल्कि यहाँ पर शॉर्ट्स भी हो रही हैं। हमने भी यहाँ पर इस लेवल पे इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट किया था, तो इसके अंदर शॉर्ट अभी कंटिन्यू हो सकती है और नीचे तक जा सकती है अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया या ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया। सो इससे क्वेश्चन इन दिस स्क्रिप्ट एज वेल एज इन GHNI। PSM की बात करें, ऑल्दो इसका रिजल्ट अच्छा था, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट आया, तो हमने ये देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, बल्कि दोस्तों ने, बहुत सारे दोस्तों ने जब यहाँ पर शॉर्ट का पूछ रहे थे 325-26 पे इसको शॉर्ट कर दे, मैंने उसको बताया था कि 345 से पहले का इसका शॉर्ट नहीं बनता। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर इसका एक और अर्लियर पहले टॉप था, तो इसको एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंचना था, तो हमने देखा एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर पहुंचा और अपनी इस ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाई हुई है यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस ली। मैंने अपनी ट्रेड भी शेयर की थी कि मैंने इसे शॉर्ट किया हुआ है। तो अभी हम देखें कि इसने लास्ट कंसेक्टिवली अपने 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर लोअर लॉक लगाया, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर आप लोअर लॉक देखें तो वो खुलता ही लोअर लॉक के ऊपर है, तो जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इसको के ऊपर इसको बता रहा है। अलबत्ता इसके अंदर जो कवरिंग आ जाएगी वो तकरीबन 267-268 के करीब का लेवल है, जहां से इससे एक कवरिंग और सपोर्ट के पास आ सकती है। अगर वहां पे नहीं आई तो इसके अंदर काफी ज्यादा सेल ऑफ तकरीबन 245 तक कंटिन्यू रह सकता है, तो जिनकी पोजीशन है उनको बेहतर है कि वो प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकले। और ये भी एक साइक्लिकल है। अलबत्ता इसकी आप ये कहेंगे कि जी इसकी रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसके रिजल्ट को अपने प्रीवियस वाले क्वार्टर के, तो क्वार्टर पिछले वाले क्वार्टर से कम का इसका रिजल्ट आया है, और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं आया। सो इसके अंदर सेल ऑफ है। इसी क्वेश्चन इन दिस स्क्रिप्ट एज वेल। अलबत्ता इसके अंदर एक बाउंस बैक बनता है, टेक्निकली बनता है अब इन सपोर्टिव एरिया के पास, तो यहां पर अटेम्प्ट की जा सकती है और फिर वापस से सेल ऑफ किया जाएगा तकरीबन 300 के अराउंड में इसे। लास्टली हम जल्दी से देख लेते हैं पावर, DGKC वगैरह को। पावर की बात की जाए, पावर सीमेंट इसके अंदर भी बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है, तो अपना जो प्रीवियस वाला जो सपोर्ट था अभी हम देखें तो इससे नीचे जाकर की क्लोजिंग इस कैंडल ने दी थी, और जब यहां पर क्लोजिंग दी तो वापस से इसी सपोर्ट को जो पहले सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था इसको रेजिस्टेंस के तौर पर लिया है। तो इसके लिए जो सपोर्टिव एरिया होंगे वो ₹7.90 और ₹7.20 के अराउंड में होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं DGKC को। DGKC के अगर आप देखें तो ये अपना ट्रिपल बॉटम की सूरत के पास मौजूद है, लेकिन अभी भी ट्रेंड इसका वीक है, तो बाइंग आप अटेम्प्ट जो करेंगे 114-115 के दरमियान करेंगे, और इसी से नीचे का 113 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो ट्रेंड लग रहा है वो इसके अंदर और भी सेलिंग को इंडिकेट कर सकता है, तो इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री कीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं CSCC को। CSCC हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वाले जो लाइव सेशन था उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके थे। जब तक कि अपना 172-174 वाला लेवल से अब जाकर के क्लोजिंग ना दे, तो वहां तक इसके अंदर आप वेट कीजिएगा, या आप वेट कीजिए इसके 150 के लेवल का, वहां पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्रीट को देख लेते हैं। कुछ दोस्तों ने ट्रीट पूछा है मुझसे। ट्रीट ने अपना यहाँ पर अपना जो प्रीवियस वाला जो इसका रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस से ही वापस से ही रेजिस्टेंस ली है, और प्रीवियस वाले हाई से अब जाकर के क्लोजिंग नहीं दी है, तो यहाँ पर इस एरिया में इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। री एंट्री इसकी ₹29.70 से अबव की क्लोजिंग के ऊपर होगी, या अगेन आप इसकी जो बाइंग करेंगे वो ₹25 और ₹24.40 के इन बिटवीन हम इसकी बाइंग अटेम्प्ट करने के लिए उस लेवल के ऊपर देखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं SPL एक स्क्रिप्ट है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी मुझे लगती है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसके अंदर बन सकती है। अपनी जो ये ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट के पास ये मौजूद है, और यहाँ पर अपनी इस सपोर्ट जो प्रीवियस वाला इसने लगाया है बॉटम, यहाँ पर भी इससे सपोर्ट ली, यहाँ पर भी इससे सपोर्ट ली, और यहाँ पर भी कैंडल जो बनी है वो डोजी कैंडल है, जो कि बताती है कि यहाँ सर बाइंग आ सकती है, तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ₹25 और ₹25.40 या ₹50 के इन बिटवीन आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, और आपको इसको प्रॉफिट लेना पड़ेगा ₹26.50 के अराउंड में, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है ये अगर कोई चाहे तो फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर बाइंग करे, और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे तो इसकी सेकंड बाइंग अटेम्प्ट जो होगी वो ₹20.70
70 पैसे के दरमियान होगी या अपने ब्रेकआउट के ऊपर होगी। इसके रिजल्ट के ऊपर आप नजर रखिएगा, इसके रिजल्ट कुछ अच्छे आना एक्सपेक्टेड है। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्टली फार्मा के अंदर एक दो स्क्रिप्ट हैं। गैलेक्सो को देख लेते हैं। गैलेक्सो अपने ये सपोर्ट के पास मौजूद है 150 के अराउंड में, और यहाँ पर इसने 152 के ऊपर क्लोजिंग दी है। पहले भी इसकी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है ये 150 वाला एरिया 148 150 के अराउंड में। तो आप जब ये यहाँ पर आपको मिले 148 150 के अराउंड में, तो यहाँ पर आप इसे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्टली देख लेते हैं पाक ऑक्सी को, और पाक ऑक्सी के अंदर यहाँ पर एक जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर इसने एक्स होने के बाद ओपनिंग देने के बाद इसी से सपोर्ट ली थी, और फिर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं। और ये स्क्रिप्ट जो है अगर आप इसको थोड़ा देखें तो इसका जो है वो ये ऑक्सीजन वगैरह बनाता है। लाइफ सपोर्ट गैस इज गिवन टू ऑक्सीजन डेफिसिट पेशेंट ऑफिशियली आर्टिफिशियली वेंटिलेटेड पेशेंट्स। तो अल्लाह खैर करे, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ रहा है कोरोना की सूरत में। हम देखें अपने नेबरिंग कंट्रीज को जिसमें इंडिया शामिल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी क्राइसिस है। तो और अभी हम देखें तो जो ऑक्सीजन की जो हमारी खपत है वो 90% तक पहुँच चुकी है। जो लास्ट न्यूज़ आई हैं तो बड़ा क्रिटिकल पोजीशन है हमारे मुल्क में, हो सकती है आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। सो ये एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो कि क्राइसिस में इसको काफ़ी जो है वो अगर ये फुल कैपेसिटी के ऊपर जाता है, इसकी खपत ज़्यादा होती है, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली वो बढ़ सकती है। इसकी बोर्ड मीटिंग के ऊपर ख्याल रखिएगा, 27 तारीख को है। मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि आप बोर्ड मीटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें, स्पेशली जो 28-29 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, 26 तारीख से लेकर 29 तारीख के दरमियान बहुत ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स हैं। आप यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं और बड़ा ही क्रूशल होने वाले हैं ये तमाम दिन, 26 तारीख से लेकर 29 तारीख के दरमियान। यहाँ पे बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एसएस की वेबसाइट पर जाएंगे, अनाउंसमेंट में जाकर कंपनी अनाउंसमेंट में आप चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी सर्च कर सकते हैं इस एरिया में, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग कब है। तो जिस तरह के मैंने टीआरजी को सर्च किया है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि टीआरजी अपनी बोर्ड मीटिंग कब अनाउंस कर रहा है। इसने अभी अनाउंस कर दी है 29 तारीख को। तो 26 तारीख से लेकर 29 तारीख के दरमियान बड़ा ही ड्रामा होने वाला है और बड़ी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में दिख सकती है, क्योंकि जो रिजल्ट आएंगे तो उन स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बाइंग या बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सेलिंग होगी। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ आते हैं, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं आता, तो आउटस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल अच्छा रिजल्ट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर सेल ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पहले ही रैली बनाते जा चुके हैं। सो बहुत ज्यादा विजिलेंट होकर आपने ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक को, और आपसे यही कहूंगा कि सीखने के बाद ही ट्रेड करें। लर्न बिफोर यू अर्न। आप जब तक सीखेंगे नहीं उस वक्त तक आपका लर्निंग जब तक आपकी नहीं होगी, उस वक्त तक आप अर्न किसी सूरत में नहीं कर सकेंगे। तुक्के के अंदर तो बहुत सारे ट्रेड्स हो जाती हैं, लेकिन जब इस तरह की जब एक ट्रेड मार्केट एक मोमेंटम के साथ किसी एक तरफ चल रही होती है, उस वक्त बहुत अच्छी ट्रेड्स हो जाती हैं। लेकिन जब तक मार्केट जब इस तरह की एक फंसने वाली मार्केट जब होती है, उस वक्त जब आपको सिर्फ उसी वक्त ही फायदा हो सकता है ट्रेड्स के अंदर, जबकि आप ट्रेड ऑन लेवल्स करेंगे। सो हमारा एक ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स है जिसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 30 अप्रैल है। उससे पहले जो दोस्त इसमें एनरोल होना चाहें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो आप अपना फॉर्म फिल अप करके इसमें शामिल हो सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। जो दोस्त नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहें तो वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मौसूल हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।